जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च को जो शनिश्चरी अमावस्या है। ये अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और 29 मार्च को ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगले दिन से हमारा नूतन नवीन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम संवत 2082 में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें 29 तारीख को शनिश्चरी अमावस्या पर हमें कुछ दान पुण्य शनिदेव से संबंधित जरूर कर लेना चाहिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 21 मार्च सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081, चैत्र मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है और अभी 21 मार्च है। अभी आपके पास में 7-8 दिन है, इसलिए ध्यान से इन उपायों को सुनना और उन्हें करने का प्रयास करना। नक्षत्र ज्येष्ठा, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे, इसलिए गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा करा लेनी चाहिए जो बच्चे गणमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, अमावस्या एक तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन भौमवारी अमावस्या हुई, शनिश्चरी अमावस्या हुई, सोमवती अमावस्या हुई, ये अमावस्याएं अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अब शनिश्चरी अमावस्या 29 मार्च को है। शनिश्चरी अमावस्या हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने वाली है। शनिश्चरी अमावस्या में कुछ विशेष प्रकार का शनिदेव का दान करना, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना शनिदेव की प्रसन्नता को शीघ्र बढ़ाता है। और एक ध्यान और रखें, आप बहुत सुन रहे होंगे बहुत जगह पर कि 29 मार्च को जब शनि राशि बदलेंगे तो बहुत लोगों के ऊपर इसका असर पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, कहीं 7.5 तो कहीं ढैया का प्रकोप रहेगा। लेकिन मेरा यह मानना है, शनि न्याय के देवता हैं। यदि हम अपने सही नेक रास्तों पर चल रहे हैं तो हमारे साथ न्याय होगा, शनिदेव अन्याय नहीं करेंगे। इसलिए हमें ऐसी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि का यह गोचर सभी के लिए शुभ हो, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसको आप हमारी सुन लीजिए, देख लीजिए, उसमें उपाय बताए गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनिश्चरी अमावस्या की। अब देखो, जो व्यक्ति को ये लगता हो कि शनि की महादशा जब से चली है हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, शनि की आपके ऊपर 7.5 हो, ढैया हो, हम प्रॉब्लम में हैं, शनि की अंतरदशा हो, हम प्रॉब्लम में हैं, या जन्म के शनि आपके बहुत कमज़ोर हैं, या पितृ से संबंधित अनेकों प्रकार के उपाय करके भी आपको विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, तो बेटा कुछ उपाय ध्यान रखें, आप इन्हें नोट करें। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लें और 7.25 किलो सप्त धान्य ले लें। सप्त धान्य 7 तरह का अनाज, किसी भी राशन की दुकान पे जाएं या कोई चक्की ऐसी हो जहां आटा वाटा बनाया जाता हो गेहूं से, वहाँ भी आपको भी मिल सकता है, जिसमें ज्वार ले लें, मकई ले लें, और आपका गेहूं ले लें, काला तिल ले लें, इसी प्रकार के 7 धान मिक्स कर लें। टोटल वजन होना चाहिए 7.25 किलो। कितना? 7.25 किलो। शनि 7 नंबर पर पूरे पावरफुल होते हैं, शनि उच्च के होते हैं, और मेष राशि यानी कि 1 नंबर पर शनि नीच के हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, 7.25 किलो अनाज लेना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा बिल्कुल झीना सा ले लें, हल्का सा झीना सा, बहुत सस्ता ले लें, और उसमें वो 7 तरह का अनाज आप बांध दें। कहीं भी आसपास चलता हुआ पानी हो, मछली आदि पानी में अक्सर रहती हैं। शनिवार के दिन में आपने 1 माला पहले घर में सुबह बैठ करके इसी पोटली को किसी थाली तस्तरी में रख लें। 1 माला का मंत्र जपें, ओम शम शनिश्चराय नमः। यह दिन के मध्य में जपें, 12 बजे के आसपास ओम शम शनिश्चराय नमः जपें। घर के सभी सदस्यों को उस पोटली पर हाथ लगा लें, और जब पोटली उठावें तो फिर उस पोटली को घर में वापस नहीं रखना, सीधे जल प्रवाह के लिए उसको ले जाना है। इस पोटली को ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके जल में डाल दें। अब ये झीना कपड़ा है, और जैसे ही जल में आप सप्त धान्य डालेंगे तो इससे क्या होता है कि वो मछलियों के लिए वो अनाज होता है, दाना होता है, उसमें मकई है, बाजरा है, गेहूँ है, तो मछली उसको आराम से खा लेती हैं। किसी का भी पेट भरना बुरा नहीं होता। यदि आप जल आपके आसपास नहीं है तो 7 तरह का अनाज ले लें, उसमें कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है।
7.25 किलो अनाज ले लें, उसको किसी पॉलीथीन किसी में पहले से ही रख लें, एक माला शनिदेव की करें, प्रार्थना करें आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति रहे, आपका किसी भी प्रकार का प्रकोप कुटिल दृष्टि मेरे परिवार पर न पड़े, हम सब हष्ट-पुष्ट रहें, शत्रु हमसे शत्रुता ना करें, मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करें। जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हैं वो भी शनिदेव का ध्यान करें, क्योंकि न्याय के देवता हैं, आपको न्याय मिले। और आप क्या करें, ये 7.25 किलो जो आपने सप्त धान्य लिया है, 7 तरह का धान लिया है, इस सप्त धान्य को आप कहीं भी जहाँ चींटियाँ वगैरह हों वहाँ जा कर के ये सप्त धान्य आप डाल दें। ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, दिन में ही कर सकते हैं यदि करना चाहे तो। यदि आपको भी पोटली वाला सामान नहीं भी डालना, उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, कांसे की एक कटोरी ले लें, खुली सी मुँह की कटोरी आती है, उसमें सरसों का तेल भर दें और उसमें 1 रुपये का सिक्का या कोई लोहे की कील डाल दें और उसमें आप अपना मुख देखें। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रताड़ित चल रहे हैं, इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आप उसमें उस सरसों के तेल में कटोरी के साथ अपना प्रतिबिंब देखें, प्रणाम करके प्रतिबिंब देख करके कटोरी रख दें या किसी उसमें पॉलीथीन में किसी उसमें रख लें और जा कर के उस कटोरी को किसी भी कहीं दूर जा कर के पीपल के नीचे रख दें और उससे किसी का अहित वाली बात नहीं है। और जो सप्त धान्य है वो भी ले जाएं और जा कर के वो चींटी वगैरह को डाल दें। दूसरी बात, 70 ग्राम धूप बत्ती, जो ब्लैक रंग की होती है धूप बत्ती, शनि का काला दान होता है, तो 70 ग्राम आप धूप बत्ती ले लें और जा कर के उस धूप बत्ती को, थोड़ी सी धूप बत्ती शनि मंदिर में शनिदेव के सामने जला दें संध्या के समय या पीपल के नीचे जला दें। बाकी धूप बत्ती वही मंदिर में पुजारी जी वगैरह को दे आएँ या रख करके आ जाएँ। मन में मनी मन इस मंत्र को पढ़ें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तिल का दान दिया जा सकता है, तेल का दान दिया जा सकता है, इसी के साथ साथ ब्लैक कंबल, काला कपड़ा भी हम शनिश्चरी अमावस्या में दान कर सकते हैं। और शनिश्चरी अमावस्या में 1 लोटा जल भरें सुबह के समय पूजा पाठ के साथ, उस जल में थोड़ा काला तिल, कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा आप कोई लौंग वगैरह डाल करके रख लें, तैयार करें। प्रणाम करके, सभी को प्रणाम करके, पूजा करके, आरती करके 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से दे दीजिएगा। ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोल करके दक्षिण दिशा में देवें। जब जल देवें तो ऐसी व्यवस्था रहे कि जल आपके पैरों में न आवे। ठीक है। और तो आपको पितरों की भी कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। और 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिश्रित करके और तैयार कर लें। वो लोटा जल आप पीपल के पेड़ में जा कर के दे सकते हैं। आसपास कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ आपको बोलना है ओम शम शनिश्चराय नमः, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके 1 लोटा दे दीजिए। अब इनमें ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो जल भी नहीं दे सकते, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है बहुत लोगों के पास। बहुत ऐसे भी लोग हैं जहाँ पीपल नहीं है, या विदेशों की हम बात करें तो आप क्या करें, शनिश्चरी अमावस्या को शाम के समय अगर चींटियों को कुछ डाल सकते हैं, काला तिल वगैरह, वो जरूर डाल देना, काली सरसों काला तिल। और शाम के समय आप घर में ही बैठ करके 7 माला ओम शम शनिश्चराय नमः की कर लेना। आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। शनिदेव का ये गोचर आपके लिए शुभ संदेश देगा और शनिश्चरी अमावस्या पर आपको लाभ मिलेगा। शनिश्चरी अमावस्या में ही अपने पितरों के नाम से फल मिष्ठान कहीं भी बांट सकते हैं। अपने पितरों के नाम से कहीं भी जहाँ राशन लगता है दिया जाता है, या भंडारा लगता है, या कहीं भी दिन भर लंगर चलता रहता है, वहाँ पर जा कर के उड़द की दाल, काला चना, चाय पत्ती, कोई भी चीज़ शनि के निमित्त हम दान कर सकते हैं। आसपास कहीं गौशाला है तो थोड़ा गुड़ और चोकर मिला के लड्डू बनाएं, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें और जा कर के 7 या 70 लड्डू या 11 लड्डू छोटे छोटे से बना करके आप ओम शम शनिश्चराय नमः मन ही मन बोल करके गौ माता को खिलाएंगे, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। देखो बेटे, जीवन में जब भी कोई उपाय करें तो ऐसा उपाय करें उससे किसी को लाभ हो, नुकसान ना हो। कई बार आप देखते हैं चौक पर, चौरस्तों पर, चौराहे पर अजीब अजीब से दीप जला देते हैं, झाड़ू खोल करके डाल देते हैं, सिंदूर बिखेर देते हैं। ठीक है, आपने किस प्रकार की वो पूजा की, कोई तंत्र किया है, टोटका किया, वो आप जाने। लेकिन अगर आपने किसी वहाँ देवी देवता का या किसी तांत्रिक शक्ति का भी आवाहन किया है और आप तो उसे करके चले गए, उसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है, साइकिल वाला भी गुजरता है, बाइक वाला भी गुजरता है,
तो वो अच्छा नहीं है। तो कदापि इस प्रकार से चौक चौराहे पर उपाय नहीं हमें करने चाहिए। कितना भी आपको बड़ा लाभ दे, लेकिन अपने लाभ के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। हम भी आपको बताते हैं तो यही कहते हैं पक्षियों को ये करो, गौशाला जा कर के ये करो। इससे क्या है कि किसी का पेट भी भरता है और मन में भी एक संतोष पैदा होता है कि चलो आज मैं गया, आज मैंने चींटियों को राशन डाला, आज मैंने गौशाला में जाकर के सेवा की, आज मैंने मंदिर में दीप जलाया। तो हमेशा ऐसे उपाय करना और ध्यान रखना, भगवान की महाशक्ति के सामने, गौ माता की सेवा के सामने और किसी भी क्रिएचर की सेवा के सामने, किसी भी प्राणी की सेवा के सामने संसार के समस्त टोने टोटके नगण्य हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे उपाय करने का आप लोग प्रयास करना। बाकी नवरात्र से हम एक अद्भुत साधना करवा रहे हैं, अभी आप पहले ध्यानमाला से जुड़ जाइए, उसके बारे में भी सुनिएगा। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें आज की ध्यान साधना में कि जगत जननी का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 30 मार्च से प्रथम नवरात्र है और 30 मार्च से हम गायत्री की लघु अनुष्ठान हम चाहते हैं गुरुदेव की कृपा से आप लोग सब करें और गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, भगवती गायत्री की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके कल्याण हो, समस्त कार्य आपके सिद्ध हों। तो जो भी साधक 24,000 गायत्री मंत्र लघु अनुष्ठान में आता है, करना चाहता हो, उसके लिए आप हमारे संस्थान में अपना फ़ोन नंबर, नाम लिखा सकते हैं। आपको PDF फाइल बना करके दे दी जाएगी और आप आराम से उसको साधना को करिएगा। 27 माला 9 दिन तक इसमें करनी होती है। 10वें दिन इसका यज्ञ या कन्या पूजन आदि जरूर किया जाता है, या उसका दशांश गौ सेवा आदि की जाती है। वो आपको सारा हम डे टू डे अपनी एपिसोड में समझाते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे 27 माला करनी है आपको गायत्री मंत्र की, आपको लगता है आप सुबह के समय नहीं कर पाएंगे, आप शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं किया जा सकता। शाम में भी कब कर सकते हैं, जैसे सूर्य 6 बजे छिपते हैं, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के रूप में, तो आप 6 बजे से 1 घंटा पहले तक और 1 घंटा बाद तक, यानी कि 6 बजे सूर्य सनसेट होता है बाय द वे, तो आपको 5 बजे तक हम गायत्री कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटा पहले तक भी हम गायत्री कर सकते हैं और 1 घंटा हम बाद तक भी सूर्य छिपने के शाम को 7 बजे तक भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखें आप 2 टाइम में भी अपनी गायत्री साधना कर सकते हैं। और गायत्री साधना का बड़ा ही अद्भुत चमत्कार होता है। आप इस बार थोड़ी हिम्मत करके रखिए, क्योंकि हम भी जानते हैं भाई 27 माला में समय लगेगा।
अब देखो जिसकी स्पीड बहुत कम है, जिसने कभी ना किया, उसको 3 घंटे भी लग सकते हैं, 3.25 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन बेटे अपने आत्मिक ओज तेज के लिए, अपनी आत्मा को एक खुराक विशेष देने के लिए, आत्मिक बल के लिए हम जीवन भर हमेशा किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमें कई बार अपनी ज़िंदगी को संवारने सुधारने का मौका नहीं मिल पाता। हम कार्यों में और अपनी जिम्मेदारियों में पिसते रहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बार ये साधना केवल व्यक्तिगत अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कीजिए, अपनी प्रगति के लिए कीजिए। जन्म जन्मांतरों में जो भी हमसे जाने अनजाने में अपराध हुए हों, उन अपराधों की माफ़ी के लिए कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी किसी के पास PDF फाइल नहीं भी आएगी तो चिंता मत करना, वैसे तो हम सबको भेजेंगे जिन जिन के नाम नंबर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। फिर भी हम यहाँ से भी आपको डे टू डे समझाने का प्रयास करेंगे, और बहुत आसान तरीका है इस साधना का। बस थोड़ा सा जल्दी आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह की बैठक में हो जाए तो आप चाहें तो सुबह कितने बजे कर सकते हैं? सुबह आप सूर्य उदय से 2 घंटे पहले प्रारंभ कर सकते हैं, और सूर्य उदय के बाद जितना भी समय लगे 9 बजे से पहले पहले आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। चलिए, अभी भी मौका है, समय है। जो इस साधना से जुड़ना चाहे, कि इस साधना से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का बेटा कोई शुल्क नहीं है, सभी इस साधना से जुड़ सकते हैं, और हम आपको अपनी तरफ से पूरा गाइड करने का इसमें प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।